इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हियरिंग एड के सर्विसिंग, रिपेयर्स और वारंटी के बारे में। जब भी हम कान का मशीन लेते हैं तो हमें ये समझना चाहिए आखिर में ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वारंटी क्या होती है, इसके सर्विसेज कब करने हैं, इसके मेंटेनेंस कैसे करने हैं और उसके साथ उसके रिपेयर्स कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, ऑडियोलॉजिस्ट एट गोरे हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक पुणे। सबसे पहले हम जानते हैं हियरिंग एड वारंटी के बारे में। जनरली जब भी आप मशीन लोगे तो उसी के साथ मैन्युफैक्चरर की वारंटी आती है। ये वारंटी आपको वारंटी कार्ड के रूप में मिलेगी। आपके वारंटी कार्ड के ऊपर आपका नाम, आपके मशीन का मॉडल का नाम, उसका सीरियल नंबर और जब से वारंटी शुरू हो रही है और वो कब खत्म हो रही है इसका मेंशन किया होता है। उसी के साथ आपके वारंटी कार्ड के ऊपर आपको क्लिनिक का स्टैम्प भी मिलेगा। ये वारंटी मैक्सिमम केसेस में 2 साल की होती है, लेकिन कुछ हाई एंड मॉडल्स में ये वारंटी 3 या 4 साल तक भी होती है। तो इस वारंटी में क्या क्या कवर हो सकता है? इस वारंटी में कोई भी इंटरनल डैमेज, सपोज अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो और मशीन से एकदम से आवाज़ आना बंद हो रही है या फिर एकदम ही डिस्टॉर्टेड आवाज़ आ रही है, मशीन से आवाज़ कम हो गई है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनली प्रॉब्लम हो, इसका मतलब अगर आपका मशीन आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रीमिंग इंटरप्ट हो रहा है या फिर उसका स्ट्रीमिंग एकदम से ही बंद हो गया है, इस प्रकार का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम कहते हैं और वो वारंटी में कवर होता है। जनरली कोई भी प्रकार का फिजिकल डैमेज वारंटी में कवर नहीं होगा। अगर आपसे मशीन गिर जाता है या कोई भी मशीन का पार्ट टूट जाता है तो वो वारंटी में कवर नहीं होता है। अगर आपके वारंटी पीरियड में, इसका मतलब पहले 2 या 4 साल के अंदर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मशीन फ्री में सर्विसिंग होगा। इसका मतलब उसे लैब में भेजा जाता है और वहाँ से वो मशीन सर्विसिंग होकर आपके पास फिर वापस आ जाता है। मशीन का वारंटी क्लेम करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका वारंटी कार्ड का होना, इसलिए आपका वारंटी कार्ड आप संभाल के रखिए। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप बैटरी ऑपरेटेड मशीन यूज़ करते हैं, जब भी आप उसमें बैटरी डालते हो और किसी वजह से अगर आप मशीन यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप बीमार पड़ गए या फिर कहीं पे मशीन भूल गए और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जैसे ही बैटरी ख़त्म हो जाएगा, मशीन के अंदर वो बैटरी लीक होना शुरू हो सकता है। तो इस प्रकार का डैमेज मशीन के अंदर के सर्किट को ख़राब कर सकता है और ये चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती है। इसलिए जब भी आप मशीन अगर यूज़ नहीं कर रहे हो और वो ज़्यादा दिनों तक उसका पीरियड एक्सटेंड होने वाला है, तो उसमें बैटरी निकाल के आप बाजू में रख सकते हैं। सर्विसिंग ऑफ द हियरिंग एड हम इसको बोलेंगे अगर आपका मशीन अच्छे से चल रहा है लेकिन आपको जनरल सर्विसिंग करवानी है। जैसे हम अपने 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का एक फ्रिक्वेंटली सर्विसिंग करवाते हैं, वैसे ही हम हमारे कान के मशीन का भी सर्विसिंग करवा सकते हैं। ये सर्विसिंग 2 लेवल पे हो सकता है। जहाँ से आपने मशीन लिया हुआ है उनको आप मशीन दिखा सकते हो। अगर बाहर का कोई स्मॉल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल वैक्स अटका हुआ है या फिर आपका ईयर डोम चेंज करना है या फिर आपका जो वैक्स गार्ड है उसे चेंज करना है, तो ये जो माइनर चीज़ें हैं वो आपके क्लिनिक के लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आवाज़ में बहुत ही चेंज हो गया है तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि इसे एक बार सर्विसिंग के लिए भेज दें। आइडियली हर 6 महीने के बाद एक बार हमें लैब में मशीन भेजना चाहिए। ये सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब तक आपका वारंटी है तब तक आप इसे सर्विसिंग करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे सर्विसिंग के लिए भेजने का एक ही दिक्कत होता है कि तब तक आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं होता है तो आपका सुनना भी रुक जाता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स के लिए सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपका वारंटी ख़त्म होने वाला है तो उसके पहले आप एक बार फ्री सर्विसिंग ज़रूर करवाएं। अगर आपका मशीन कभी बिगड़ा नहीं है लेकिन अगर अगले महीने आपका वारंटी ख़त्म हो रहा है तो अच्छा होगा कि आप एक बार उसे
मशीन सर्विसिंग के लिए भेज दें, ताकि लैब में पूरा उसे खोल के उसे चेक करेंगे। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में बढ़ सकता था, उसे पहले ही वो सॉल्व करके आपको मशीन मिल जाएगा। आपका इमीडिएटली अगर कोई खर्चा हो सकता था वो भी आपका बच जाएगा। तो आपकी मशीन का वारंटी 2 या 4 साल का जो भी है। उसके बाद अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है और उसे लैब में भेजना पड़ता है, तो उसे हम रिपेयर्स कहेंगे जो पेएबल होंगे। आपका मशीन लैब में भेजा जाएगा, लैब से एस्टिमेट आएगा कि इतना खर्चा हुआ है और ये पार्ट्स में दिक्कत है। तो जैसे ही आप उसे अप्रूव करोगे तो ही वो रिपेयर होके वापस क्लिनिक में आएगा और वहाँ से आप कलेक्ट करोगे। वो मशीन फिर से कलेक्ट करने के पहले उसको अच्छे से प्रोग्राम करना होगा। जो ओल्ड वाला प्रोग्राम है वो रिपेयरिंग के दौरान पूरा निकल जाता है, तो ऑडियोलॉजिस्ट फिर से उसको आपके ओल्ड प्रोग्राम से प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है वो आपके मॉडल के हिसाब से वेरी कर सकता है। आपको पहले से ही रिपेयरिंग के अमाउंट की आइडिया दी जाती है। अगर आप रिपेयर करवाते हो तो उसी वक्त कंपनी की तरफ से ही आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। इसका मतलब अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने तक अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर से वो रिपेयर में आया तो उसका कॉस्टिंग फ्री होगा। ये वारंटी का पीरियड कितना होता है, सर्विसिंग का पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड कितना होता है, ये हर एक मॉडल या कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हियरिंग एड के यूज़ में आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके रिपेयर्स काफ़ी कम हो जाएंगे। एक तो मशीन गिराना नहीं है, मशीन पानी में नहीं गिरना चाहिए, और मशीन का आगे का जो मेल है जो कान में पाट जाता है वहाँ पे कोई प्रकार का मेल जमा नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ जो ड्राई किट दिया हुआ है मशीन के साथ, उसे रेगुलर आपको यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपको और आपके परिवार में किसी को भी सुनने की दिक्कत हो तो दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके आप हमारा फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।